हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट चल रहा है और वो दूसरे दिन में हम दाखिल हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो अगर इस सब्सक्राइब कर लिया तो फिर हम आगे चलते हैं। तो भाई दूसरे दिन दो सेंचुरियां और हमारे प्लेयर्स की तरफ से हमारी टीम को ऐसे सहारे की ज़रूरत थी। इस तरह का सहारा मैं कहता हूँ बागबान के लास्ट के अंदर सलमान खान ने अमिताभ बच्चन को नहीं दिया होगा। जिस तरह का सहारा हमारे जो से शकील और हमारे कीपर रिजवान ने दे दिया। भाई रिजवान साहब के ऊपर ना इनिंग्स एक पेंडिंग थी, खासतौर में जो हमारे साथ वर्ल्ड कप में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था, क्योंकि सारा मैच उस टाइम ही बना पड़ा था और वहाँ पे आके हमारे रिजवान साहब ने जिस तरह का गंद कर दिया था, वही जेन के अंदर चीज़ थी कि यार इस बंदे ने बहुत गलत जगह पे जाके डिसपॉइंट किया था। वो अलग बात है कि तब पूरी टीम ही खैर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इस बंदे ने खास तौर पे बड़ा डिसपॉइंट किया था। लेकिन फाइनली भाई उन्होंने अपने कैरियर की थर्ड सेंचुरी की है। शकील ने भी इसी तरह अपने कैरियर की थर्ड सेंचुरी की है और जिस जगह पे आके की है इस टाइम पे ज़रूरत भी थी। पहले दिन का जब खेल ख़त्म हुआ था ना, तब तक तो मुझे नज़र आया था कि यार विकेट के अंदर बहुत कुछ है और बॉलर को ना बहुत मदद मिलने वाली है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही कि वहाँ के जो पिच मास्टर थे, जो इस पिच की देखभाल कर रहे थे, उन्होंने कोई हमारे वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और हालात हमारे बदले हैं कि हमने जब देखा दूसरे दिन तो पिच ही लग रहा था कोई और है। वो लग ही नहीं रहा था कि ये कार वाली पिच है जो हमें सुबह सुबह देखने को मिली थी, वो बिल्कुल ही फ्लैट विकेट हो गई यार। और फ्लैट विकेट के ऊपर फिर क्या करना था पाकिस्तानियों ने, वही उन्होंने स्कोर किया और ऐसा स्कोर किया कि हम खुद भी हैरान हो गए हैं कि इस तरह के हमने ना क्लैप्स, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना कि 2005 में किया था, जब हमारे तब भी 10 के ऊपर कोई 3 आउट थे। तब हमारे कामरान अकमल होते थे और हमारे जाका भैया होते थे, रजाक साहब, तो उन्होंने टीम को सहारा दिया था। और तब भी हमारा कोई 490 या 96 के करीब स्कोर हुआ था जब हमने इनिंग्स डिक्लेयर की थी, और गालिबन वो इंडिया में हुआ था। और उसके बाद अब हमारा इस तरह का कोलैप्स हुआ है कि हमारे कोई 13-14 स्कोर के ऊपर 3 आउट थे और उसके बाद हमारी टीम को सहारा दिया हमारे प्लेयर्स ने आके, और ये हमारा जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो गया 450। और मुझे एक चीज़ इसके अंदर अच्छी नज़र आई है कि आज के दिन में जो सी है ना हमने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। हालांकि इस तरह की कैप्टनसी जो सी है ना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता पाकिस्तानी टीम से कि ये कभी सोचे भी कि इन्होंने कोई इनिंग्स वगैरह डिक्लेयर करनी है, और वो भी ख़ास तौर पे इस तरह मौके पे कि जब आपका एक सेट बैट्समैन जो है वो ऑलमोस्ट 170 प्लस स्कोर कर चुका है। और क्योंकि हमारे यहाँ पे ना रिकॉर्ड के लिए ज़्यादा खेला जाता है क्रिकेट को ना, बजाय कि हम मॉडर्न डे को फॉलो करते हुए क्रिकेट खेलें। तो मुझे यही था कि हो सकता है कि भाई ये पहले किया रिजवान को कि भाई आप 200 का चांस लेने के लिए जाओ, आप इतना स्कोर करो, उसके बाद देखेंगे। लेकिन क्योंकि दूसरे एंड पे विकेट्स गिर रही थी और सलमान अली का आगा तक तो ठीक था कि हमें था कि यार यहाँ तक हमारे बैट्समैन करेंगे, लेकिन उसके बाद शाहीन अफरीदी जब आए और शाहीन अफरीदी ने भी आके काफ़ी तेज़ इनिंग्स खेली, उन्होंने भी कोई 24 को स्कोर कर लिया था 22 बॉलों पे और उन्होंने भी हिटिंग वगैरह की थी। लेकिन उस जगह पे जाके जब उनका 170 है रिजवान का स्कोर, तो शान मसूद ने बहुत अच्छा मूव लिया और उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर की। मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में इस तरह के जो आपके डिसीजंस होते हैं ना, वही आपके बताते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं कैप्टनसी के लिए। और अगर हम शान मसूद को देखें तो ये बहुत एक लंबे अरसे तक काउंटी खेलते आ रहे हैं, वो इंग्लिश कंडीशंस में रहे हैं, इंग्लिश प्लेयर्स के साथ खेले हैं, तो उनको जो सी क्रिकेट है ना माइंड में, जिस तरह मैं इंग्लैंड की क्रिकेट के बारे में कहता हूँ ना बेसबॉल, उस टाइप की ही एक उनकी थिंकिंग चल रही होगी, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के साथ क्रिकेट खेली है। वही चीज़ वो यहाँ पर भी लेके आए हैं और उन्होंने हमारे ये इनिंग्स डिक्लेयर वाली जो सी है वो हरकत की है और मुझे तो उसके ऊपर बहुत खुशी हुई। लेकिन जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया ना कि मुझे लग रहा है कि विकेट जो सी है ना ऑलमोस्ट डेड हो गई है, और इस तरह की डेड विकेट के ऊपर इस तरह के फास्ट बॉलर खिला लेना, जब टीम सेलेक्ट हुई थी ना तब मैं कह रहा था कि हमारी टीम के पास ना सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल स्पिनर है और वही यहाँ पे एक स्पिनर जो है ना उसका हमें चांस लेना चाहिए था, उसको टीम में रखना चाहिए था। लेकिन हमने उसकी जहमत ही नहीं की, हमने चांस ही नहीं लिया। हमने कहा हम सलमान अली आगा से करवा लेंगे और उसके बाद हम जो से अब शान मसूद जो मीडियम पेसर कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास 3-4 हमारे पास फास्ट बॉलर है तो वो बॉलिंग कर लेंगे, और रही सही कसर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो बाबर आजम भी जो है वो भी बॉलिंग कर लेते हैं, साइम अयूब भी बॉलिंग कर लेते हैं। तो एज ए ना उनको हमने स्पिनर खिलाया। तो अगर ठीक है जहाँ पे आपके अच्छे डिसीजन हो रहे हैं तो हम उसके ऊपर आपको शाबाश भी कहते हैं कि भाई बड़ी अच्छी बात है कि आप अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आप मॉडर्न क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह की भी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं हमेशा बात करता हूँ कि एशियंस विकेट ही कुछ और है। आप यहाँ पे ग्रीन विकेट ज़रूर बनाएं, अच्छी विकेट्स बनाएं कि फिर वो अगर आप ग्रीन बना रहे हैं ना तो आपका ये एक दिन में टेस्ट ख़त्म नहीं हो जाना होता।
5 दिन होते हैं आपके पास, आपने 5 दिनों को लेके चलना होता है और आपने उसी हिसाब से पिच को मैनेज करना होता है, उसी तरह उसकी केयर करनी होती है कि ताकि वो 5 दिन जो सी उसके ऊपर क्रिकेट होनी है ना, वो हमें इंटरटेनमेंट उसमें देखने को नज़र आए कि ना कि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, डेड हो जाए और उसके ऊपर इतनी लंबी लंबी इनिंग्स लगने लग जाए। और मुझे उम्मीद थी कि हमारे बॉलर से कि शायद शाहीन अफरीदी या नसीम शाह ऊपर से आके कोई विकेट्स वगैरह निकालेंगे। खुरमशहजाद ठीक है बॉलर, वो भी कोई इतना माड़ा नहीं है, लेकिन मुझे इन दोनों से उम्मीद थी, ख़ास तौर पे मुझे नसीम शाह से थी कि वो ऊपर के ओवर्स में आके कोई विकेट शिकेट निकाल लेंगे और हमारे पास कोई इस तरह का चांस बनेगा कि हम भी उनको जल्दी आउट कर लें। लेकिन जिस तरह की विकेट अब बिहेव करना शुरू हो गई है, मुझे नज़र आ रहा है कि अब जो है ना इसके ऊपर बड़ा ही स्कोर होगा। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था ना कि लास्ट वीडियो में मैंने यही बात की थी कि मेरी प्रेडिक्शन तो भाई यही है कि ये मैच या तो पाकिस्तान जीतेगा या तो ड्रॉ होगा। तो अब पता नहीं कि मुझे इस तरह की ना इस तरह से वाइब्स आने लग गई हैं कि ये वाला टेस्ट जो है ना वो ड्रॉ ही होगा। लेकिन अभी भी अर्ली इतने कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 दिन ही ख़त्म हुए हैं, अभी 3 दिन बाकी हैं और पाकिस्तानी बॉलिंग का भी कोई पता नहीं चलता और ख़ास तौर पे जिस तरह की विकेट है इसका भी कोई पता नहीं है कि कल किस तरह का बिहेव करती है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि हमें कल भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। और अगर इंटरटेनमेंट जो सी है ना, इंटरटेनमेंट टेस्ट क्रिकेट हो कोई भी हो उसके अंदर ज़रूरी है और वो आती है आपकी परफॉर्मेंसेस से। अब जो बैट्समैन ने परफॉर्मेंस देनी थी भाई, सौशकील ने भी आपको एक तकरीबन 140-41 कर दिया, उसके बाद हमारे रिजवान ने भी 171 कर दिया और हमारा टोटल मतलब कि काफ़ी अच्छा 450 हो गया था। तो इस 450 की मुनासबत से ना अब हमारे बॉलर्स को भी चाहिए कि यार वो भी एफर्ट करें। हमारे शाहीन अफरीदी वो काफ़ी जल्दी जो है ना वो नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो ऑफ कोर्स फिर मैं जिस तरह वही बात है कि वो दामाद है, वो तकरीबन नेशन की दामाद बने हुए हैं इस टाइम, तो वो उसी चीज़ में चल रहे होते हैं कि हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो हम भाई सपोर्ट कर रहे हैं, मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि परफॉर्म करेंगे ना तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो लेट्स सी कल का दिन देखते हैं कि हमारे बॉलर कौन से हमारे लिए अच्छी खुशखबरी लेके आते हैं या वो फिर वही वाली अपनी पुरानी जो सी एक कथा है उसी को लेके आगे चलते हैं। तो भाई आज की डिस्कशन के लिए तो यही था। एक बार मैं फिर कहूँगा कि रिजवान को और सौशकील को बहुत बहुत मुबारक हो और सौशकील को ख़ास तौर पर क्योंकि वो हमारे वाइस कैप्टन भी हैं और ये वो प्लेयर है भाई कि जिन्होंने हाईएस्ट पाकिस्तान की तो हिस्ट्री में कह सकते हैं ये नंबर 1 पे आगे हुए हैं। इन्होंने कोई 1000 स्कोर किए हैं और वो मिनिमम इनिंग्स के अंदर खेल किए हैं। इन्होंने कोई 20 इनिंग्स दी थी और ओवरऑल जो उनसे हैं ये डॉन ब्रैडमैन और जैसवाल और उसके बाद 3rd नंबर पे आई है कि जिन्होंने 1000 स्कोर जो है ना इतनी स्पीड अप की हैं। तो भाई इनको इस चीज़ की भी कॉन्ग्रेचुलेशन है। और आज के लिए तो फिल टाइम तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें डिस्कशन के लिए थी आपसे। तो अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।